नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है, उसकी क्या आवश्यकता है, नई अर्थव्यवस्था के प्रमुख मुद्दे, समस्याएं क्या है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में कि किस प्रकार नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा का उदय हुआ और किस प्रकार नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में या उसके अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय बन गई। तो आपके अक्सर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार का आता है कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों हुई और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख मुद्दे क्या है और क्या समस्याएं हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके आता है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों, अध्ययन करेंगे। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा, क्या होती है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख मुद्दे क्या है, तो उसके बारे में जैसा कि हमने पढ़ा बच्चों, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नियो भी कहा जाता है, NIEO। इसको नियो कहते हैं, यानी कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग, जो कि विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उठी और प्रमुख रूप से 1970 में इस अवधारणा का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रतिपादन किया गया। विभिन्न राज्यों के विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राज्य हैं उनके आपसी संबंधों में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग जो है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि किस प्रकार विश्व के, जैसा हमने बच्चों पिछली क्लास में पढ़ा था, तीसरी दुनिया के जो अर्थ विकसित देश है, जो विकासशील देश हैं, जो गरीब देश है, निर्धन देश है दुनिया के, उन देशों ने अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी के लिए, अपना प्रतिनिधित्व पाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को न्याय पर आधारित करने के लिए, समानता पर आधारित करने के लिए और शोषण से मुक्त करने के लिए एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग उठाई विश्व के अर्धविकसित विकासशील देशों ने। क्योंकि इस नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो इसकी मांग क्यों हुई, हम सब जानते हैं कि किस प्रकार विश्व की अर्थव्यवस्था पर धनी देशों का, विकसित देशों का एकमात्र वर्चस्व है, प्रभुत्व है, और किस प्रकार जो स्वतंत्र एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो अर्थविकसित जो देश है, जो गरीब देश है, किस प्रकार उन पर, उनकी अर्थव्यवस्था पर इन विकसित देशों द्वारा, इन अमीर देशों के द्वारा जो प्रभुत्व स्थापित किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, या फिर हम यह कहें कि वो एक प्रकार का नव उपनिवेशवाद, जिसको हम आर्थिक साम्राज्यवाद कह सकते हैं, वह तोपा जा रहा है। तो वो इन देशों की व्यवस्था के लिए, इन देशों की राजनीतिक स्वतंत्रता जो इन्होंने प्राप्त की और उसके साथ साथ आर्थिक रूप से ये देश गुलाम बन गए, तो राजनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भी और इनके आर्थिक आज़ादी के लिए एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग विश्व में जो इन देशों के द्वारा की गई, जो 1970 में इस अवधारणा का मुख्य रूप से प्रतिपादन किया गया। तो दुनिया बच्चों, आर्थिक रूप से हम पढ़ते हैं कि दुनिया दो भागों में है, उत्तर और दक्षिण। उत्तर मतलब विकसित देश, अमीर देश, और दक्षिण मतलब कि गरीब, निर्धन या विकासशील राष्ट्र। तो इन दोनों राष्ट्रों में जो अर्थव्यवस्था पर जो प्रभुत्व है वो असमानता पर आधारित है। उत्तर और दक्षिण का जो एक विवाद है, एक जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो जो बंटवारा है, जो विभाजन है, एक तरफ अमीर देश है, दूसरी तरफ गरीब देश है। तो यहाँ पर ये जो विभाजन है वो बहुत असमानता पर, असंतुलन पर आधारित है। जो संरचनात्मक जो ढांचा इस अर्थव्यवस्था का वो शोषण पर आधारित है, क्योंकि उत्तर के देशों द्वारा दक्षिण के देशों पर मनमाने रूप से, आर्थिक रूप से जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं या जो उनका शोषण किया जा रहा है, जो उन गरीब देशों को और गरीब या निर्धन बनाया जा रहा है। तो ये जो एक जो कंसेप्ट है, जो मूल जो अवधारणा है, जो मूल जो सिद्धांत है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का, वो इस खाई को पाटना है। इस खाई, ये जो खाई है अमीर और गरीब की, उस खाई को दूर करना है कि किस प्रकार अमीर देश जो है वो अपनी मनमानी नीतियों को, अपनी एक जो उनकी जो दबाव की जो नीतियां हैं, जो शोषण की जो नीति है इन देशों की, वह नीतियाँ जो है ये अमीर देश ख़त्म करे। और इस प्रकार का जो एक वैचारिक और एक दृष्टिकोण का जो मतभेद है वो विकसित और विकासशील राष्ट्रों में है, और यही नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मुद्दा है।
कि इस मुद्दे का समाधान कैसे करना है। और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम देखें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आज हम देखें कि विकास, कल्याण और आर्थिक जो राष्ट्रों के बीच मुद्दे हैं वो महत्वपूर्ण हो गए हैं। और विकसित राज्यों का जो आर्थिक विकास और अर्धविकसित राज्यों की जो निर्धनता है, गरीबी है, वो आज उनका जो संघर्ष है अपनी गरीबी को दूर करने का, वो संघर्ष आज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण आधार है। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो है वह हमने पढ़ा बच्चों, तीसरी दुनिया के जो विकासशील जो गरीब देश हैं उन देशों पर जो विकसित राष्ट्रों द्वारा जो नवोपनिवेशवाद को जो स्थापित किया जा रहा है उसको समाप्त करने का एक साधन है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इन विकासशील देशों द्वारा अपना प्रतिनिधित्व और हिस्सा मांगना, या फिर नहीं जो अंतर्राष्ट्रीय विद्यमान जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थ जो व्यवस्था है उसमें जो असमानताएं विद्यमान है, जो असंतुलन विद्यमान है, उन सबको समाप्त करना, साथ ही विश्व की आय का और साधनों का न्यायपूर्ण और समान बंटवारा किया जाना नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, ताकि दोनों जो गुट है, उत्तर और दक्षिण, मतलब विकसित और विकासशील, उन देशों का साथ साथ विकास हो सके। क्योंकि विकास केवल एक तरफा है। उत्तर के विकसित देश जो है वो वर्तमान जो विद्यमान अर्थव्यवस्था है उस पर से अपने वर्चस्व को हटाने नहीं देना चाहते, अपने प्रभुत्व को हटाने नहीं देना चाहते। और विकासशील जो तीसरी दुनिया के जो देश है वह अर्थव्यवस्था में अपना हिस्सा चाहते हैं, ताकि उनका आर्थिक रूप से शोषण नहीं हो सके। तो इस प्रकार की एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग तीसरी दुनिया के देशों के द्वारा की गई है, जिसको कि दक्षिण कहा जाता है। उत्तर और दक्षिण का जो बच्चों हमने अभी पढ़ा कि वो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो मांग है, जो आवश्यकता है, वो क्यों महसूस हुई? क्योंकि जैसा हमने पढ़ा बच्चों कि यह मांग जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जो बहुत महत्वपूर्ण जो गंभीर परिवर्तन हुए, जैसे यूरोपीय देशों की निर्बलता, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चलना, फिर साम्राज्यवाद का विरोध, उपनिवेशवाद का जो विरोध हुआ और एशिया अफ्रीका के जो देश है वो स्वतंत्र हुए, और उपनिवेशों और साम्राज्यवाद को समाप्त करने के लिए जो दुनिया में जो आंदोलन हुए थे उसके आधार पे विश्व में विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन हुए, और उसी के आधार पे एशिया अफ्रीका के और लैटिन अमेरिका के जो नए राज्य थे उनमें जागृति उत्पन्न हुई। महाशक्तियों में जो शीत युद्ध में जो शिथिलता आई, और उसके बाद यूरोपीय राष्ट्रों में भी जो यूरोपीय संघ के द्वारा जो आर्थिक सुधार के जो प्रयास किए गए, और इस प्रकार हम देखें कि इन सब परिवर्तनों ने विश्व की अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रों को प्रेरित किया। तो 1970 के दशक के प्रारंभ से ही ये विभिन्न मुद्दे जो है वह राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण विषय बने। और इस प्रकार हम देखें तो शीत युद्ध के काल में भी हमने जैसा पढ़ा कि साम्यवाद और पूंजीवाद का जो एक जो गुटबंदी थी या जो एक वैचारिक मतभेद था, उसके आधार पर विश्व में मिलकर एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण का विकास हुआ, जिसने कि उत्तर और दक्षिण के विरोध का रूप धारण कर लिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार विकसित और विकासशील देशों के बीच का जो एक विरोध था, जो आर्थिक संबंधों में इन देशों में जो विरोध की स्थिति थी, उस विरोध को दूर करने के लिए, उन वैचारिक मतभेदों को, दृष्टिकोणों को दूर करने के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग बढ़ने लगी और उसकी आवश्यकता बढ़ने लगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व में क्या आधार था नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग का। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग क्यों उत्पन्न हुई, इसको प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व थे। तो उन तत्वों के बारे में बच्चों हम चर्चा करेंगे कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग कई तत्वों के कारण हुई, जिसमें विकसित और विकासशील देशों में की जो समस्या है, विकासशील देशों में जो गरीबी की जो निर्धनता की समस्या है, वो एक महत्वपूर्ण तत्व था, एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। और इस कारण नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग जो है बहुत ही मुख्य रूप से सामने आई। और ये तत्व थे उत्तर और दक्षिण का जो अंतर है,
जो मैंने अभी बताया विकसित और विकासशील देशों में जो एक आर्थिक अंतर था वह, और उत्तर द्वारा दक्षिण के देशों यानी कि विकसित देशों द्वारा विकासशील गरीब देशों पर एक नव उपनिवेशवाद आर्थिक साम्राज्यवाद का थोपा जाना, और विश्व की अर्थव्यवस्था पर अधिकतम रूप से विकसित देशों का उत्तर के देशों का एकमात्र वर्चस्व होना, और आय और जो उत्पादन के साधन है उस पर विकसित देशों का नियंत्रण होना, और इन विकसित देशों के द्वारा कच्चे माल और उत्पादित माल की कीमतों में बहुत ज़्यादा अंतर होना, और विश्व के विभिन्न साधन जो है संसाधन है उस पर विकसित देशों उसमें जो उत्तर के देश है जो विकसित देश है उनके द्वारा शोषण किया जाना, और इन देशों के जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं निगम है उसके द्वारा मनमाना शोषण करना इन विकासशील या दक्षिण के देशों का, और जो विश्व व्यापार संगठन है जो उसके अंतर्गत जो विभिन्न जो प्रतिबंध जो है जो कि दक्षिण के देशों के लिए घातक है, और बाद में शीत युद्ध काल में जो आर्थिक संबंधों में जो बदलाव आया, इन सब ने मिलकर एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग को और ज़्यादा प्रबल बनाया। तो हम यहाँ देखते हैं कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो मांग है वह विभिन्न तत्वों के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो असमानता का जो असंतुलन का वातावरण था, जो विश्व व्यापार संगठन WTO के जो एक जो भेदभावपूर्ण नीतियाँ थी उसके विरोध में, और आर्थिक रूप से गरीब राष्ट्रों को ऊपर उठाने के लिए दक्षिण के देशों के द्वारा एक यानी तीसरी दुनिया के देशों के द्वारा एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग की गई। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मांग के विभिन्न तत्व हैं जिसको कि हमने अभी पढ़ा। अब नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मुख्य मुद्दे क्या है, समस्याएं क्या है, क्या क्या मुद्दे हैं, यानी कि उसके मुख्य क्या क्या उसके सिद्धांत हैं, यानी कि क्या क्या मुद्दे ऐसे हैं जो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने के लिए और हम उसको ज़रूरी है। तो यहाँ पर विभिन्न ऐसे मुद्दे समस्याएं हैं जिसको कि उत्तर और दक्षिण के राष्ट्र आपसी संवाद के द्वारा और वार्ताओं के द्वारा निपटाने के लिए प्रयासरत है या निपटाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि उन मुद्दों का या उन समस्याओं का जो निपटारा है वह होता हुआ नहीं दिखाई देता है, इसलिए नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग जो है वो पूरी होती हुई दिखाई नहीं देती है। उसके पीछे भी कई कारण हैं, कई समस्याएं, कई मुद्दे हैं जिसका कि हम अध्ययन करेंगे। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख मुद्दे क्या है, उसके प्रमुख दृष्टिकोण क्या है जो कि हम पढ़ेंगे अभी। उसमें सर्वप्रथम है विश्व के आर्थिक संबंधों की पुनर्संरचना, यानी विश्व की अर्थव्यवस्था का क्या ढांचा है। जो ढांचा है वो इस तरह का है कि अधिकतर अर्थव्यवस्था पर विकसित देशों का, दक्षिण के देशों का प्रभाव है, और अर्थव्यवस्था जो है वो शोषण पर आधारित है, परस्पर लाभ या सम्मान के दृष्टिकोण पर आधारित नहीं है। जो विकासशील जो देश है, दक्षिण के जो तीसरी दुनिया के राष्ट्र है, वह शोषण का शिकार है, उनका कोई योगदान इसमें नहीं है। तो सबसे पहली मांग है कि इन देशों को अर्थव्यवस्था में हिस्सा दिलाया जाए, उनका भी वर्चस्व हो, उनका भी हिस्सा हो, भागीदारी हो, ताकि उनका आर्थिक शोषण न हो सके। तो इस प्रकार विश्व के आर्थिक संबंध, जो आर्थिक ढांचा विश्व अर्थव्यवस्था का, उसका निर्धारण हो, पुनर्संरचना उसकी की जाए। दूसरी जो विषय है वह है संस्थागत परिवर्तन। संस्थागत परिवर्तन मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विभिन्न आर्थिक जो संस्थाएं हैं वो इस प्रकार अस्तित्व में है कि उस पर विकसित और उत्तर के जो देश हैं, जो अमीर देश है, उसका नियंत्रण, उन देशों का नियंत्रण है, और ये देश उन संस्थाओं को अपने इशारों पर चलाते हैं, और जहाँ कहीं किसी दक्षिण गरीब देश को जरूरत पड़ती है सहायता की, वहाँ पर यह भेदभाव बरतते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि विकसित राष्ट्र जो है अपने विभिन्न संस्थाओं पर अपना एकमात्र अधिकार या वर्चस्व समझते हैं उसको। जैसे विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इस तरह की जो विभिन्न संस्थाएं हैं उसको अपना बौद्धिक संपत्ति समझते हैं विकसित राष्ट्र। तो इस प्रकार हम देखें कि ये जो विश्व व्यापार संगठन है, जो गेट समझौता है, उस पर इन देशों का एकमात्र वर्चस्व है। तो इस प्रकार इन संस्थाओं में भी परिवर्तन की मांग है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की,
ताकि यह संस्थाएं बिना किसी भेदभाव के कार्य कर सके और इन तीसरी दुनिया के निर्धन या गरीब देशों के मुद्दों को समझ सके और उनकी सहायता कर सके। फिर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और व्यापार में जो संरक्षणवाद की नीति है उसको समाप्त किया जाए। तो इन दक्षिण के जो गरीब देश है उनकी अवधारणा, क्योंकि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो है वह हम देखते हैं कि वो एक प्रकार से समानता के सिद्धांत की मांग करती है, लेकिन विश्व की जो वर्तमान अर्थव्यवस्था है उसमें जो संरक्षणवाद का सिद्धांत जो है व्यापार में वह एक प्रकार से भेदभाव पर आधारित है। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग है कि वर्तमान व्यवस्था से उस संरक्षणवाद की नीति को समाप्त किया जाए ताकि दक्षिण के जो गरीब राष्ट्र है उनको भी व्यापार में हिस्सा मिले, वह भी निर्यात कर सकें ताकि उनकी भी आय हो और वह अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सके। तो संरक्षणवाद को समाप्त करना इसलिए ज़रूरी है ताकि गरीब देशों जो है दक्षिण के जो देश हैं उनका व्यापार और उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, डिमांड है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के ऐसे मुद्दे हैं बच्चों। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए पूंजी स्रोतों का हस्तांतरण, यानी कि पूंजी संसाधन जो है उसका भी हस्तांतरण होना ज़रूरी है ताकि दक्षिण के जो गरीब देश है, जो विकासशील देश हैं, वह अपने उत्पादन को, अपने औद्योगिक उत्पादन को, अपने आर्थिक विकास को और बढ़ा सके ताकि ये जो देश है तीसरी दुनिया के जो देश हैं वो जो ऋणों के बोझ से जो इतने दबे हुए हैं ताकि वो अपने ऋणों के बोझ को भी कम कर सके। तो एक और डिमांड है पूंजी के जो साधन है, संसाधन है, स्रोत हैं, उसका हस्तांतरण भी समानता पर आधारित हो, यानी कि उसमें भी भेदभाव को समाप्त किया जाए। तो इस प्रकार तीसरी दुनिया के जो देश हैं उसमें उनके उत्पादन को बढ़ाया जाए और उनके ऋणों को कम किया जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पूंजी के स्रोतों का हस्तांतरण, मतलब जो पूंजी कमाने के जो सोर्स है उसका हस्तांतरण इन देशों में हो ताकि ये देश अपने ऋण की समस्या से भी छुटकारा पा सके और अपने उत्पादन को बढ़ाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सके। तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण विषय या मुद्दे पढ़े नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग को पूरा करने के लिए। बाकी मुद्दे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।